आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। गौवंश और गौशालाओं में देश में अग्रणी है मध्य प्रदेश। प्रदेश के प्रमुख नगरों में इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक परिवहन के रूप में इस्तेमाल करने की योजना। खजुराहो में फिल्म महोत्सव शुरू हुआ और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। वर्तमान में मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक गौवंश और गौशालाओं वाला प्रदेश है। गौवंश को जंगल से आहार और वन को गोबर से खाद मिलने की व्यवस्था प्राकृतिक है। गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड द्वारा जंगलों के पास गौवंश वन्य विहार विकसित किए जा रहे हैं। रीवा जिले के बसावन मामा क्षेत्र में 51 एकड़ क्षेत्र में गौवंश वन्य विहार विकसित किया गया है, जिसमें 4000 गौवंश हैं। जबलपुर जिले के गंगईवीर में 10,000 और दमोह जिले में 4000 गौवंश की क्षमता वाला वन्य विहार विकसित किया जा रहा है। आगर मालवा के सुसनेर में 400 एकड़ में कामधेनु अभयारण्य विकसित किया गया है, जिसमें वर्तमान में 3400 बेसहारा वृद्ध और बीमार गायों की देखभाल की जा रही है। इसी माह सागर विश्वविद्यालय में कामधेनु पीठ की स्थापना भी की गई है। प्रदेश में गौवंश के विकास, गौपालन, गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और गौ आधारित उत्पादों के संवर्धन के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना और अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित 1768 गौशालाओं में 2.5 लाख से ज्यादा गौवंश की देखभाल की जा रही है। प्रदेश के प्रमुख नगरों में सार्वजनिक परिवहन के रूप में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी योजना बनाई जा रही है। ये जानकारी प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने गोवा में वर्ष 2030 तक 1 बिलियन कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता के चलते राज्यों के परिवहन मंत्रियों की कार्यशाला में दी। उन्होंने बताया कि भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर जैसे संभागीय स्थानों पर 250 ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की योजना है। प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने एवं पर्यावरण को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए यातायात के साधनों में डीजल एवं पेट्रोल के स्थान पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकल्पों को अपनाया जाएगा। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के उपयोग एवं निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए वाहनों के क्रय पर मोटर यान कर एवं पंजीयन शुल्क में छूट दे चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की सरकारी यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा करेंगे। दोनों देशों के बीच कार्यनीतिक भागीदारी और मजबूत बनाने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत और रूस के बीच प्रस्तावित विदेश और रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक से पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज सुबह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे। श्री सर्गेई कल रात भारत पहुंचे हैं। भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर बैठक दोनों देशों के बीच कार्यनीतिक भागीदारी के लिए सर्वोच्च संस्थागत वार्ता मंच है। अभी तक ऐसी 20 शिखर बैठक आयोजित की जा चुकी हैं। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक न्यायवादी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज के वंचित वर्ग, महिलाओं
महिलाओं और श्रमिकों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से अलंकृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहब ने केंद्रीय भूमिका निभाई। भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वायरस के जोखिम की आशंका से देशों से आ रहे यात्रियों के लिए RT-PCR जांच व्यवस्था की समीक्षा की। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 में 35 RT-PCR जांच मशीनें काम कर रही हैं। इनसे 30 मिनट में ही जांच संभव हो सकेगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल छतरपुर जिले के खजुराहो में फिल्म महोत्सव कल से शुरू हुआ। महोत्सव का शुभारंभ फिल्म अभिनेता गोविंदा ने किया। इस दौरान उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म महोत्सव में मुख्य अतिथि गोविंदा ने कहा कि यह आयोजन बुंदेलखंड की पहचान और पूरे विश्व में बनाएगा। उन्होंने कहा कि आज सिनेमा पहले के मुकाबले ज्यादा विस्तृत हो गया है और दर्शक भी अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि खजुराहो फिल्म महोत्सव 11 दिसंबर तक चलेगा। फिल्म महोत्सव आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर केंद्रित किया गया है। अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। भुवनेश्वर में कल फाइनल में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से पराजित किया। अर्जेंटीना के लिए लाटारो डोमिनी ने हैट्रिक लगाई। एगो सेतिनी ने अर्जेंटीना के लिए चौथा और अंतिम गोल दागा। जर्मनी के लिए हैनर और फैंट ने एक गोल किया। इससे पहले फ्रांस ने मेजबान भारत को 3-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। फ्रांस के कप्तान टिमोथी क्लेजमेंट ने 26वें और 24वें और 47वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल कर हैट्रिक लगाई। फ्रांस ने उद्घाटन मैच में भी भारत को 5-4 से हराया था। क्रिकेट में न्यूजीलैंड आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में 5 विकेट के नुकसान पर 140 के कल के स्कोर से अपनी दूसरी पारी फिर से शुरू करेगा। इससे पहले भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन हावी रहा। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिशेल और हेनरी निकोल्स ही कुछ टिक पाए। तीसरे दिन के खेल की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट पर 140 था और रचिन रविंद्र 2 और हेनरी निकोल्स 36 रन पर खेल रहे थे। भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन ने 3 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। न्यूजीलैंड के लिए डेरिल मिशेल ने 60 रन बनाए। भारत ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 276 रनों पर घोषित की, जिसके बाद न्यूजीलैंड को 540 रनों का विशाल लक्ष्य मिला, लेकिन उसके खिलाड़ी मुश्किलों से जूझते रहे। मैच में अभी 2 दिन बचे हैं और भारत जीत से 5 विकेट दूर है। न्यूजीलैंड को जीत के लिए अभी 400 रन बनाने हैं। प्रांजला यादापल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस परिसंघ ITF के वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। कल बेंगलुरु में फाइनल में उन्होंने सौजन्या भावीसेट्टी को हराया। पहले सेट में 3-5 से पिछड़ने के बाद उन्होंने वापसी करते हुए 7-5 से सेट जीत लिया। दूसरे सेट में उन्होंने 6-2 से जीत दर्ज की। यह प्रांजला का चौथा ITF खिताब है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गौवंश और गौशालाओं में देश में अग्रणी है मध्य प्रदेश। प्रदेश के प्रमुख नगरों में इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक परिवहन के रूप में इस्तेमाल करने की योजना। खजुराहो में फिल्म महोत्सव शुरू हुआ और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।